नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी त्रेता युग की है, जो रामायण काल से संबंधित माता सबरी की है। तो दोस्तों, कहानी जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए हम सब चलते हैं त्रेता युग यानी रामायण काल की तरफ। यह कथा वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरित मानस के आरण्य कांड में ज्ञान व भक्ति की महिमा अद्भुत है। और सबरी कौन थी? आज आप जानेंगे कि सबरी के माता पिता कौन थे और इस जन्म से संबंधित सारी जानकारी आपको देंगे। सबर जात की भील कन्या, जिसको सबरी भी कहा जाता है। इस कथा में हम आपको सबरी की कथा का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार सबरी एक भील घराने से भागकर ऋषियों की सेवा करते हुए भगवान श्री राम का इंतजार करती रही। किस प्रकार भगवान श्री राम सबरी की कुटिया पर आए और इसी के साथ सबरी के पूर्व जन्म की भी कथा का जिक्र है। सबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस कथा का विस्तार से वर्णन करूंगा और वीडियो के अंत तक बने रहे। सबरी की कथा। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जात के एक कबीले जिसके राजा अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम था। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जात सबर थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती के समझ से परे थी। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दिया कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब एक दिन इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है, ये तुम्हारे विवाह की मेहमानों के दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा और सबको खिलाया जाएगा। सबरी यह बात सुनकर बहुत दुखी हुई। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं यह विवाह नहीं करूंगी। सबरी ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब सबरी बाड़े का किवाड़ खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहां से भाग निकली और भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और ऋषि उसको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले रास्ते में पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से सबरी लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि मेरे सारे नित्य कार्य कौन कर रहा है, कोई माया तो नहीं। फिर जब अगले दिन सवेरे जल्दी जल्दी सबरी काम कर रही थी तो ऋषि ने सबरी को देखा तो सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा। सबरी ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि वह भील जाति के राजा अज और इंदुमती की पुत्री है। जैसे ही सबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और सबरी को डांटने लगे। सबरी को बिल्कुल नहीं पता था कि वह छोटी जाति से है। वह ऋषियों का अपमान सहन करती रही। फिर भी सबरी ऋषियों के आश्रम पहुंचकर झाड़ू लगाकर गुरु दक्षिणा लेना चाहती थी, लेकिन सबरी को भगा देते। कुछ समय बाद वह मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। सबरी ने मतंग ऋषि को बताया वह उनसे गुरु दक्षिणा लेना चाहती है।
मतंग ऋषि ने अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दे दी और भाव भजन करती रही। और मतंग ऋषि भगवान से जुड़ा ज्ञान देते थे और आश्रम के सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। और समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, मुनिवर, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता स्वयं करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन स्वयं तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। माता सबरी गुरु के साथ रहकर भक्तिमय माहौल में रम चुकी थी, किंतु उनकी कोमल मन गुरु की बातों ने अपना घर बना लिया था। वह तपस्या द्वारा भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहती थी, बल्कि गुरु की बातों पर विश्वास था कि एक दिन भगवान उनकी कुटिया में जरूर आएंगे। बस अब उसे सिर्फ उनके भगवान का इंतजार है। गुरु के ब्रह्मलोक पधारते ही सबरी जी का इंतजार शुरू हो गया। सुबह उठते ही सबरी सोचती कि प्रभु आज अवश्य आएंगे। यह सोचकर जल्दी जल्दी दूर तक रास्ते को साफ करती और पानी का छिड़काव कर देती। गोबर से जमीन लीप कर जंगल में जाकर मीठे मीठे बेर को चख कर लाती और रास्ते फूल से बिछाती। इसी तरह सबरी रोज प्रभु की राह तकती रही और धीरे धीरे उनका भगवान को पाने का इंतजार अधीरता में परिवर्तन होने लगा। माता सबरी कुटिया की तरफ आने वाले रास्ते निहारती रहती। इसी प्रकार उसने 12 वर्ष बिता दिए। गुरु के वचन असत्य नहीं हो सकते। आज नहीं तो कल प्रभु जरूर आएंगे। इसी विचार से वह कभी निराश नहीं हुई, बल्कि निराशा के विपरीत भगवान को पाने की चाहत माता को नई स्फूर्ति प्रदान करता था। आखिर वह समय भी आ ही गया जब भगवान राम माता सबरी के भक्तिमय आश्रम में पहुँचे। उन्होंने अन्य ऋषियों के आश्रमों की ओर देखा भी नहीं। सबरी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रभु के चरणों में लोटपोट हो गई और नेत्र के अश्रुओं से पैर धोए और प्रभु को परिपूर्ण हृदय के सिंहासन पर भगवान को बिठाया। वह प्रभु की भक्ति में इतना भाव विभोर हो गई कि वह अपने आप को भूल गई। प्रभु को मीठे मीठे बेर खिलाए, जो कि सबरी बेर को चख चख कर रखी थी कि हमारे प्रभु को बेर खट्टे न लगे। और सबरी भगवान के आगमन के बाद इतना भाव विभोर हो गई कि वह बच्चे की तरह भगवान राम की सेवा करने लगी। उसे लगा कि इतने वर्षों के बाद हमारा इंतजार सफल हुआ, प्रभु की सेवा में कुछ कमी न रह जाए। मन में सिर्फ प्रेम था और भगवान राम बड़े प्रेम से माता सबरी के सेवा को आनंद पूर्वक स्वीकार करते थे। उसके बाद सबरी ने भगवान राम की स्तुति की और भगवान ने माता सबरी को नवधा भक्ति बतलाई और सबरी को नवधा भक्ति से युक्त बतलाकर उसे निहाल किया। भगवान राम के दर्शन होने के बाद माता सबरी ने गुरु को वचनों के अनुसार ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया और अंत में राम भक्त माता सबरी जी अपने गुरु लोक को प्राप्त हुई। इसी प्रकार सबरी के पूर्व जन्म की कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबरी पूर्व जन्म में कौन थी? सबरी पूर्व जन्म में एक परमहिषी नाम की रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिषी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी ने एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों का समूह जाते देखा। वह हवन कर रहे थे। उसे देख रानी का मन वहां बैठने का कर रहा था। रानी ने वहां जाने की राजा से अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया।
और कहा, रानी, आप ऋषियों के बीच बैठने नहीं जा सकती, यह आपको शोभा नहीं देता। यह सुनकर रानी अपने कक्ष में जाकर उदास होकर रोने लगी। रानी रात में राजा से बिना बताए अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर पहुंची और वहां पर माँ गंगा से प्रार्थना करने लगी। रानी ने याचना करते हुए कहा कि हे माता, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिषी जल में समाधि ले लेती है और देह त्याग देती है। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी और कोई रानी भी नहीं थी।